हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा टीचिंग एज ए प्रोफेशन, यानी कि तदरीस बहैसियत पेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, जो बीएड का सेकेंड पेपर है। बट ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको टीचिंग एंड लर्निंग जो तीसरा पेपर है वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें जितनी बातें आज मैं डिस्कस करूंगा वो बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, टीचिंग एज ए प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ये है आपका प्रोफेशनल कम्पिटेंसीज एंड कमिटमेंट्स, यानी कि मुअल्लिम पेशा वराना इस्तेदाद और पाबंदी अहद। ठीक है, इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो। देखिए, दरसो तदरीस एक मुक़द्दस पेशा माना जाता है और मुअल्लिम का काम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है, बल्कि नई नस्ल को बनाना, संवारना और मुस्तक़बिल के लिए तैयार करना भी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि किसी कौम, मुल्क व समाज का मुस्तक़बिल असातिज़ा के हाथों में होता है। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे, पेशा वराना इस्तेदाद का मतलब क्या होता है। तदरीस एक अहम पेशा है, उसका हक़ अदा करने के लिए ज़रूरी है कि मुअल्लिम के पास पेशा वराना अहलियतें, यानी कि कम्पिटेंसीज, प्रोफेशनल कम्पिटेंसीज और पाबंदी अहद यानी कि कमिटमेंट होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि किस तरह का कम्पिटेंसीज, किस तरह का कमिटमेंट उसके अंदर में होना चाहिए। तो ये है आपका पहला होता है आपका निसाब के मामला की इस्तेदाद, यानी कि निसाब को उसके अंदर में समझने और समझाने की सलाहियत होनी चाहिए। उसके बाद होता है आपका तदरीस इमदादी आलात, यानी कि टीचिंग एड्स। तो ये आप जो पढ़ा रहे हो, चैप्टर को पढ़ाने के लिए, चैप्टर को खूबसूरती तरीके से समझाने के लिए, कुछ टीचर के बारे में आपने सुना होगा, कहते हैं कि उस टीचर ने तो पूरा सिलेबस घोल के हमें पिला दिया है। तो वो पढ़ाने में ऐसा खूबसूरती से पढ़ाते थे कि वो तदरीसी आलात को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते थे। उसके बाद तीसरा होता है नफ्से मज़मून, मवादे मज़मून पर अबूर, यानी कि जो मजमून वो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उसको टोटली तरीके से आता हो, मैगजीन के थ्रू से, चैप्टर के थ्रू से, है ना, इंटरनेट के थ्रू से, हर माध्यम से उसको अच्छे तरीके से आता हो। अब उसी चीज़ को यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया हुआ। देखिए, अलिफ में है कि नफ्से मजमून या मवाद मजमून पर अबूर होना चाहिए। ये सारे क्या है, कम्पिटेंसीज, प्रोफेशनल टीचर प्रोफेशन है ये। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक इल्म एक ऐसे क्या कहते हैं इकाई है और हम अपनी सहूलत के लिए उसे मुख्तलिफ मज़ामीन में तकसीम करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हम जो है दौरे हाजिर में क्या है, बहुत सारी चीज़ों से इल्म को सीखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, क्या कहते हैं कि दूसरी साइट से हो, किसी भी तरीके से, टेक्स्ट बुक हो, हैंड बुक्स हो, है ना, उसके बाद रेफरेंस बुक्स हो, मैगजीन हो, सब तरीके से सीखते हैं। तो एक मुअल्लिम को ये चाहिए कि हर चीज़ों पे जो वो पढ़ा रहा है उस पर पूरी पकड़ हो, पूरी तरीके से उसको सारी चीज़ें आता हो। दूसरे नंबर पर होता है तदरीसी इमदादी अशिया, यानी कि टीचिंग एड्स। मैंने जैसे बताया कि आप जो पढ़ा रहे हो ना, उसमें पूरी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि आप उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कैसी कैसी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे जिससे कि आपका चैप्टर बच्चों के अंदर में पूरी तरीके से घुल जाए, बच्चा पूरी तरीके से समझ जाए उस चीज़ को। अब उसी चीज़ को यहाँ पर अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। देखिए, टीचिंग एड्स में कैसे कैसे चीज़ें आ सकती है, समई व बसरी, यानी कि जिसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद होता है बसरी, जिसे आप देख सकते हैं। तीसरा होता है आपका समई, जिसे हम क्या कहते हैं कि सुन सकते हैं, है ना। तबाशुदा, यानी कि आप कुछ ऐसा तबाशुदा खुद भी कुछ करके लाओ, खुद भी एक खुलासा लिख करके लाओ कि बच्चे को अच्छी तरीके से समझा पाओ। ठीक है, अब उसको अच्छी तरीके से और भी चीज़ें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि तदरीसी इमदादी आलात के 5 खूबियाँ होती है। 5 खूबियाँ कौन कौन सी, यानी कि टीचिंग एड्स के जो होती है खूबियाँ, 5 खूबियाँ होती है। ये 5 खूबियाँ क्या है, सेहत या दुरुस्तगी, यानी कि एक्यूरेसी होना चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हो ना वो जो है क्या कहते हैं कि रिसेंटली टॉपिक से हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत पुराने टाइम की चीज़ें पढ़ा रहे हो, है ना। तो वैसे नहीं करना है आपको, रिवायती तरीके से नहीं पढ़ाना है, बल्कि आज के दौर में जो टेक्निकल तरीका है उस तरीके से बताओ। उसके बाद होता है आपका क्लियरिटी, जो आप पढ़ा रहे हो ना पूरी तरीके से एकदम वजाहत करो। उसके बाद होता है आपका ड्यूरेबिलिटी, यानी कि पायदारी, आप जो पढ़ा रहे हो ना ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे को हमेशा के लिए वो काम आए। ठीक है, पायदारी रहे। उसके बाद होता है आपका इस्तेमालियत, यानी कि प्रैक्टिकल एबिलिटी। तो ये कहने का क्या मतलब है कि इस्तेमालियत, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसका यूज़ भी हो, सोसाइटी में वो दिखता भी हो। उसके बाद होता है आपका लो कॉस्ट, जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो टीचिंग एड्स में वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो, बल्कि वो सस्ती हो ताकि बच्चे भी उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद होता है आपका निसाब के मामले, है ना, ट्रांजेक्शन के इस्तेदाद। मामला यानी कि निसाब पढ़ाने में, कमरे जमात में ट्रांजेक्शन जो मामले करते हैं आप, या फिर वो जो आपका टीचर का जो
व्यवहार होता है। ऐसा नहीं है कोई टीचर बहुत खड़ूस बन करके पढ़ा रहा है, कभी कभी हंसी मजाक भी करना चाहिए बच्चों से। तो आप उसको अच्छी तरीके से किस तरीके से पढ़ा पाएंगे, जबकि आप फ्रेंडली बिहेव करेंगे उसके साथ में, तभी ये कहा जाएगा। देखिए कमरे जमात का तामुल यानी कि वो मामले कैसे कर सकते हैं, मामले यानी कि आपसी में व्यवहार कैसे रखना चाहिए। तालिबे मुअल्लिम हो, मुअल्लिम के साथ में तालिबे इल्म के साथ में तालिबे इल्म, है ना, और क्या कहते हैं इक्तिसाबी मवाद के साथ में तालिबे इल्म, आसपास का माहौल तालिबे इल्म, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कमरे जमात के क्या कहते हैं तामलात में यानी कि मामले में व्यवहार में जमहूरी अक़दारी का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए, यानी कि सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ बच्चों को क्या कहते हैं अच्छी तरीके से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना। देखिए तामुल का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन, यानी कि आपसे जो मामले होते हैं टीचर एक फ्रेंडली बिहेवियर बनाकर रखे बच्चों के साथ में, है ना, उसकी हौसला अफजाई करे, है ना, मवाद जो है खुद इक्तिसाबी मवाद फराहम करे। तो हर चीज़ों को किस तरीके से वो कोरिलेट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों के साथ में, ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसी को कहेंगे कि टीचर प्रोफेशन अच्छी तरीके से एक उस इंसान के अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मौलिम की पेशा वराना पाबंदी अहद, ठीक है, टीचर प्रोफेशनल कमिटमेंट का अगर मैं एक वर्ड में बताऊं जिसका मतलब, तो यानी कि कुर्बानी देना। आप जो पढ़ाते हो ना बच्चे को पढ़ाने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर आप समझिए इसको, तदरीस की दर्जाबंदी एक पेशा की हैसियत से की जाती है। ये सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार पेशा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी समाजी खिदमत है जिसके ज़रिए मौलिम समाजी फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि मौलिम है ना मुस्तकिलन अपने पेशे के तय पाबंद रहे, है ना, क्या कहते हैं पाबंद ओहद रहे, यानी कि जो चीज़ें उसको पढ़ाना है, जो चीज़ें उसको समझाना है, उसको उस पर पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं कि खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाए, और पूरी तरीके से अपने को वक्फ कर दे। ऐसा नहीं है कि टाइम हो रहा है तो पढ़ा रहे हैं, किताब मिला तो पढ़ा रहे हैं, है ना, क्लासेस शुरू हो रही तो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा उसके लिए क्या कहते हैं कि पेश रहना है पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब जो आपका पेशा है ना उस पर आपको फ़ख्र होना चाहिए कि मैं एक टीचर हूँ, हाँ मैं एक क्या कहते हैं मुस्तकबिल को बनाने वाला हूँ, ऐसा आपके अंदर में फ़ख्र होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पाबंदी अहद के जो मुहावरात होते हैं, एरियाज़ और कमिटमेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं इसको समझिए। देखिए पहला आपका होता है तलबा के लिए पाबंदी अहद, यानी कि क्या मतलब है कि बच्चों को ऐसे मौलिम की ज़रूरत होती है जो उनके ज़रूरियात को हसासियत के साथ में समझता हो। वो ऐसे मौलिम की चाहत रखते हैं जो उनकी, है ना, जिबिल्लतों, इक्तिसाबी ज़रूरतों, मेलानों, सलाहियतों और लियाकतों को समझ सके। क्या मतलब है कि बच्चे के साथ में उस ऐसा टीचर होना चाहिए जो उसकी सारी चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम, सारी ज़रूरतों को समझ सके, इसी की ज़रूरत होती है। समाज के लिए पाबंदी अहद का क्या मतलब होता है कि स्कूल और समाज के दरमियान एक अलामती रिश्ता होता है। असातिज़ा के लिए कि ज़रूरी है कि वो समाज को तालीम जो ताउम्र जारी रहने वाला अमल है कि अहलियत से कमा हक़ वाकिफ़ कराए, यानी कि समाज और सोसाइटी का जो ताल्लुक़ होता है वो एजुकेशन से भी होता है। तो ज़रूरी है कि वो समाज को सोसाइटी से, एजुकेशन को सोसाइटी से जोड़ करके पढ़ाए। उसके बाद होता है आपका पेशे के लिए पाबंदी अहद, यानी कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसके लिए पूरी तरीके से क्या करना है, एकदम वक्फ कर देना है अपने आप को, जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप खुद भी जो है उस पेशे को पसंद नहीं कर रहे हो और बच्चों से कह रहे हो अरे क्या हो जाएगा बीएड करके, तो ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं पेशा वराना अक़दामात में सरबुलंदी के लिए पाबंदी अहद, यानी कि ऐसे असातिज़ा जो अपने पेशा वराना अक़दामात में सरबुलंदी यानी कि एक्सलेंस पैदा करने के लिए कोशां होते हैं और जो अपने आप को बेहतर इंसान के बतौर उभारने पर तवज्जो देते हैं, बिला आखिर उनके तलबा उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, ऐसे असातिज़ा को उनके तलबा और समाज की जानिब से इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो होता है आपका बुनियादी अक़दार के लिए पाबंदी अहद। हर समाज अपने असातिज़ा से इस बात की तवक्को रखता है कि वो इज्तिमाई मामलात में अपनी शख्सी और ज़ाती ज़िंदगी में अक़दार पर मबनी तर्ज रसाई यानी कि अप्रोच इख्तियार करें ताकि मुस्तकबिल की नस्लें उन्हें अपने लिए मिसाली शख्सियात के तौर पर देखें और रहनुमाई हासिल करें। तो क्या समझ में आया कि टीचर का क्या मतलब होता है कि नई नस्ल को संवारना, है ना, बनाना, मुस्तकबिल के लिए तैयार करना और उसको सोसाइटी के साथ में जोड़कर पढ़ाना। तो ये था आपका टीचिंग एज अ प्रोफेशन यानी कि तदरीस बहैसियत पेशा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।